नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे जीव के बारे में जब पृथ्वी पर आइस एज हुआ था। उसके बाद विकसित होकर आज भी वह जिंदा है और ये दिखने में तो कंगारू जैसा, लेकिन इसकी प्रजाति बहुत अलग है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। करोड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के जंगल में कंगारू के पूर्वज रहते थे जो जमीन पर चलते थे। लगभग 50-70 लाख साल पहले उस समय के वातावरण में बदलाव आ गया और कुछ कंगारू ने भोजन की तलाश और शिकारियों से बचने के लिए पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया। यहीं से उनके विकास की एक नई शाखा शुरू हुई जिसका नाम गुड फेलो ट्री कंगारू रखा गया। ये कंगारू वही कंगारू है जो विकसित हुआ है, वही वाला कंगारू विकसित नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताता हूँ। इनके पैर जमीन पर चलने वाले कंगारू के मुकाबले इनके पिछले पैर छोटे और चौड़े हो गए। पंजे इनके पंजों में मजबूत, नुकीले और घुमावदार नाखून विकसित हुए ताकि वे पेड़ पर आसानी से चढ़ सकें। इनकी पूंछ लंबी हो गई जिसका इस्तेमाल बंदर की तरह डाल को पकड़ने के लिए बल्कि पेड़ों पर अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रजाति को पश्चिम दुनिया के सामने लाने का श्रेय ब्रिटिश जीव विज्ञान संग्रहता वॉल्ट गुडफेलो को जाता है। 1908 में उनके सम्मान में इस प्रजाति का नाम गुडफेलो ट्री कंगारू रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम डेनोग्रोलैक्स गुडफेलो है। मादा ट्री कंगारू का गर्भकाल बहुत छोटा, सिर्फ 21 से 38 दिन का होता है। जन्म के समय अविकसित गुलाबी अंडा और सिर्फ एक जेली बीन के आकार का होता है। जन्म के तुरंत बाद ये नन्हा जोई बिना किसी मदद के अपनी मां के फर पर चढ़ा हुआ उसकी थैली तक पहुंच जाता है। ये बात बहुत आश्चर्यचकित होती है। एक बार थैली में पहुंचने के बाद जोई मां के थन से चिपक जाता है और दूध पीना शुरू कर देता है। वह अगले 10 से 12 महीने इसी थैली के अंदर सुरक्षित विकास करता रहता है। लगभग 13 महीने की एज में वह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाता है और अपनी मां से अलग हो जाता है। ये जीव स्वभाव से बहुत शर्मीले और एकांत प्रिय होते हैं। वे ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करते हैं। साथ ही जंगल में इनका जीवन लगभग 8 से 14 साल तक का होता है, जबकि चिड़ियाघर जैसे सुरक्षित जगहों में 20 साल से ज़्यादा भी जी पाते हैं। पपुआ न्यू गिनी के स्थानीय आदिवासी समुदाय हजारों सालों से ट्री कंगारू का शिकार उनके भोजन के लिए करते आए हैं। विदेशी बाजारों की मांग पूरी करने के लिए इनके जंगलों को काटा, काफी पाम ऑयल के बागान लगाए जा रहे हैं। लकड़ी के लिए बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई हो रही है। खनिजों को निकालने के लिए भी जंगल को साफ किया जा रहा है। जब जंगल कटते हैं तो इन कंगारू के घर, भोजन और छुपने की जगह खत्म हो जाती है और वे शिकारी के लिए आसान निशान बना जाते हैं। ये ट्री कंगारू की स्थानीय प्रजाति है, यानी ये सिर्फ पपुआ न्यू गिनी में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। दुनिया के किसी और देश में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया जो कंगारू का देश माना जाता है, वहाँ भी ये प्रजाति नहीं पाई जाती है। कुछ चिड़ियाघरों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के कुछ हिस्सों में इन्हें सांसारिक रूप से पाला जाता है, लेकिन ये उनकी संख्या बहुत कम है और ये जंगल का हिस्सा नहीं है। ये एक लाभार्थी प्रजाति है जिसकी आबादी बहुत धीमी गति के साथ घट रही है। संरक्षण प्रयासों के बावजूद इसकी प्रजाति आज भी विलुप्त होने की कगार पर बनी हुई है। जंगली आबादी में परिपक्व व्यक्ति की संख्या 2500 से भी कम है। कुल आबादी का सटीकता आंकड़ा ज्ञात नहीं है, लेकिन कोई ये स्पष्ट रूप से कुछ हजार से भी कम। ट्री कंगारू की हड्डियां 230 या 250 के आसपास होती है। ट्री कंगारू की डीएनए संरचना अन्य कंगारू से अलग है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये कंगारू की एक प्राचीन और विशेष शाखा है। वैज्ञानिक इनका डीएनए स्टूडियो करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें कैसे खास बीमारी से बचाया जा सके। रिसर्च में पाया गया कि ट्री कंगारू अपने जंगल के रास्तों को याद रखता है और ये जानता है शिकारी से कैसे बचा जा सकता है। ये सब कुछ ये याद रखता है। ये कुछ ऐसे पत्ते भी खा सकता है जो दूसरे जानवर के लिए जहरीले होते हैं। इनका पाचन तंत्र उन जहरीले पत्तों को भी तोड़ सकता है। ये क्षमता इन्हें खासियत बनाती है। न दौड़ता न उछलता, बस पेड़ों पर चढ़कर चुपचाप अपने जीवन जीता है। लेकिन अब इनका जंगल कट रहा है और ये विलुप्त होने की कगार पर है। शायद आपने इनका नाम पहली बार सुना हो, लेकिन हो सकता है अगली पीढ़ी इसे कभी देख ना पाए। इसे बचाना सिर्फ जंगल नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे जानवर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए।